हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डीप फाउंडेशन के बारे में। ठीक, तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसके पहले आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपके सौरभ सर पढ़ा रहे थे, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, तो पढ़ देख लेते हैं। चलिए, डीप फाउंडेशन यानी कि गहरी नींव। गहरी है ना, डीप मीन्स क्या होता है, गहरी, फाउंडेशन मीन्स डीप। इसके पहले क्या पढ़े हम लोग, शैलो फाउंडेशन पढ़े। शैलो फाउंडेशन में क्या होता है, क्या पढ़े हम लोग, शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में क्या होता है, आपकी क्या ज़्यादा होती है, चौड़ाई ज़्यादा रहती है, ऊंचाई से ज़्यादा आपकी क्या रहती है, चौड़ाई। यहाँ पे क्या है, डीप फाउंडेशन यानी गहरी। गहरी मतलब गहराई, तो यहाँ पे क्या ज़्यादा हो जाएगा आपका, गहराई यानी कि हाइट। क्या ज़्यादा हो जाएगी, हाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो आपकी डीप फाउंडेशन क्या हो जाएगी, ऐसी फाउंडेशन जिसकी गहराई ज़्यादा होती है। क्या होती है वो, डीप फाउंडेशन होती है। और किस लिए यूज़ होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है भाई, डीप फाउंडेशन कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन होता है या फिर जलग्रस्त भूमि रहती है। और जहाँ पे या फिर मिट्टी की जो क्षमता होती है, मृदा की क्षमता वो कमज़ोर होती है, वहाँ पे आपकी कौन सी फाउंडेशन यूज़ होती है, डीप फाउंडेशन यूज़ होती है। ठीक, तो समझ गए ना डीप फाउंडेशन क्या होता है। डीप फाउंडेशन में आपकी क्या होती है, हाइट ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। ठीक, अब डीप फाउंडेशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं, यानी क्लासिफिकेशन। टाइप्स कहिए, क्लासिफिकेशन कहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डीप फाउंडेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या है, तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है डीप फाउंडेशन। क्या क्या कहते हैं, पहला क्या होता है, पाइल फाउंडेशन। पहले क्या होती है, पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन मतलब क्या होता है, पाइल मीन्स खूंटा। पाइल मीन्स क्या हो गया, खूंटा, यानी कौन सी नींव, खूंटा नींव। पहली ये होगी। दूसरी क्या होगी आपकी, दूसरी क्या हो जाएगी, वेल फाउंडेशन। क्या हो जाएगी, वेल फाउंडेशन। भाई वेल तो सब लोग जानते हैं। हाँ, वेल मतलब क्या होता है, कुआं। हिंदी में क्या लिखेंगे भाई इसको, अब कुआं तो लिख नहीं देंगे भाई, क्या लिखेंगे, कूपक नींव। क्या लिख देंगे, कूपक नींव। फाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और कूपक नींव। तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, कैजन फाउंडेशन। कैजन मतलब एक बक्से के आधार का, बक्सा, बक्से के आधार का है, या फिर कह दीजिए कैजन। हिंदी में इसको कैजन ले सकते हैं। तो कौन कौन सी नींव हो गई आपकी, पाइल फाउंडेशन हो गया, और आपका क्या हो गया, वेल फाउंडेशन और कैजन फाउंडेशन। क्या पढ़ा हम लोगों ने, डीप फाउंडेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और कैजन फाउंडेशन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आपकी पाइल फाउंडेशन क्या होता है आपका। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। पाइल फाउंडेशन नाम से पता लग रहा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, लेकिन जो है उसको आपका हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं कि कैसे होता है पाइल फाउंडेशन। ठीक, क्या है आपका पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन हिंदी में भी लिख देते हैं आपके लिए भाई, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक, ये हो गया आपका कैप, ये बन गई आपकी खूंटी,
ठीक, इस तरह से आपका बनेगा पाइल फाउंडेशन। ठीक भाई, इसके ऊपर दीवार भी तो बनाओगे। ये हो गया आपका जीएल यानी ग्राउंड लेवल। ठीक, ठीक, ये हो गई आपकी कोटिंग यानी कि पाइल। ये क्या हो गया आपका पाइल कैप। पाइल कैप हो गया आपका। ये क्या हो जाएगी आपकी वॉल हो जाएगी, जो भाई कंस्ट्रक्शन है आपका रीव के ऊपर जो आपको कंस्ट्रक्शन बनानी है वो हो जाएगा। ये आपके पाइल कैप, ये खूंटी। तो क्या हुआ इसमें, जैसे पाइल फाउंडेशन नाम था तो इसमें खूंटी तो लगाई गई है, इसीलिए तो इसका नाम पाइल फाउंडेशन है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पाइल फाउंडेशन में आगे इसका क्लासिफिकेशन भी है। ठीक, पाइल फाउंडेशन में भी क्लासिफिकेशन है, इसको भी दो तरीके से बांटे हैं। किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। पहला क्या हो गया आपका अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। दूसरा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन मतलब उसके कार्य के आधार पर। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। और क्या हो गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि पदार्थ के आधार पर, जिस पदार्थ का बनता हो उस पदार्थ के आधार पर। तो पहला क्या था आपका अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इसमें देख लेते हैं भाई क्या क्या किस कार कैसे कैसे बनता है कार के आधार पर आपका। ठीक, पहले क्या पढ़ना है हमको अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन यानी कि कार के आधार पर। इसको बिगाड़ देते हैं। ठीक, क्या था आपका पहला, नोट कर लीजिएगा जो इसके पहले लिखा है सब। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक, कार्य के आधार पर या फिर लिख दीजिए कार्य के अनुसार, जो भी। कार के आधार पर भाई दो तरीके से होता है। क्या क्या होता है, लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग। कौन कौन सा, लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग। ठीक, हिंदी में क्या हो जाएगा, भारवाही। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, अभारवाही। ठीक, लोड बेयरिंग हो गया आपका, नॉन लोड बेयरिंग हो गया। लोड बेयरिंग में क्या क्या होता है, लोड बेयरिंग में आपका पहला हो जाता है क्या, धारक। धारक पाइले क्या हो जाता है, धारक पाइले। धारक पाइले क्या होता है, इसमें जो आपका होता है डायरेक्ट आपका लोड किस पे पड़ता है, उस सॉलिड जो है नीचे जो बना था आपका स्ट्रक्चर, क्या था आपका, जैसे ये बना था,
ना, ऐसे ही तो बनाए थे पाइल फाउंडेशन। तो डायरेक्ट आपका लोड यहाँ कहाँ पे लगता है, ये डायरेक्ट आपका लोड किस पे लगता है, सॉलिड यानी उस ठोस पर लगता है। ये जो बना था पाइल कैप, सीधे लोड किस पे लगता है, इस पाइल कैप पे लगता है। धारक पाइल में क्या होता है, डायरेक्ट आपका लोड किस पे लगता है, इस पाइल कैप पे लगता है। ठीक, ये तो हो गया पहला धारक पाइल है। इसके अंदर ही दूसरा आता है, क्या आता है, घर्षण पाइल। क्या होता है, घर्षण। घर्षण नाम से पता लग रहा है क्या है, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। इंग्लिश क्या कहते हैं इसको, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, घर्षण को फ्रिक्शन, यानी पूरा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन पाइल। ठीक, घर्षण यानी उसमें घर्षण प्रोड्यूस किया जाता है आपका लगाने के लिए। जैसे उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं हम लोग, घर्षण प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर। उस फाउंडेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या बनाते हैं उसमें हम, घर्षण प्रोड्यूस करते हैं, यानी घर्षण उत्पन्न कहते हैं। तीसरा क्या होता है, ढालू पाइलें। तीसरा क्या हो गया आपका, ढालू पाइलें। ढालू यानी ढाल, तिरछी। देख लीजिए डायग्राम में, जैसे कि ये, तो ये आपकी दो पाइलें क्या है, क्या दो पाइलें तिरछी डाली गई है, दोनों पाइलें तिरछी डाली गई हैं, तो आपकी क्या हो जाएंगी, ढालू पाइलें। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कार के आधार पर होती है पाइलें। कार के आधार पर क्या क्या होती है, लोड बेरिंग होती है और नॉन लोड बेरिंग होती है। लोड बेरिंग में क्या होता है, तीन तरह की होती है। कौन कौन सी बताई हमने, धारक बताई, घर्षण बताई, और क्या बताई, एक ढालू पाइलें। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, लोड बेरिंग। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन लोड बेरिंग। नॉन लोड बेरिंग पाइल मतलब आभारवाही। ठीक, क्या पढ़ने वाले हम लोग, नॉन लोड बेरिंग यानी कि अभारवाही पाइलें। अब देख लेते हैं अभारवाही पाइलें कितने प्रकार की होती है। पहला क्या होता है इसमें, सीट पाइल। हिंदी में क्या हो जाएगा सीट का, चादर पाइलें। क्या हो गया आपका, सीट पाइलें, हिंदी आपकी इसकी क्या हो जाएगी, चादर पाइलें। दूसरा क्या हो जाएगा, कंपैक्शन पाइल। क्या हो जाएगा, कंपैक्शन पाइल। हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, संघनन पाइलें। क्या हो जाएगी हिंदी, संघनन पाइलें, कंपैक्शन पाइल, संघनन पाइलें। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, गाइड पाइल। क्या हो जाएगा, गाइड पाइल। गाइड पाइल को हिंदी में क्या कहेंगे, निर्देशक। नॉन लोड बेरिंग पाइल के अंदर कौन कौन सी पाइल्स आती हैं, शीट पाइल, कंपैक्शन पाइल और गाइड पाइल। शीट पाइल मतलब क्या होता है, चादर पाइल, यानी कि चादर के तरीके होती है। क्या होता है, जब खुदाई कर दी जाती है, खुदाई करने के बाद उसके अंदर मिट्टी ना जाने पाए नींव के अंदर, तो कैसी कंस्ट्रक्शन की मतलब पाइल यूज़ की जाती है, शीट पाइल यूज़ की जाती है। ठीक, अगला आपका क्या होता है, कंपैक्शन पाइल। कंपैक्शन पाइल में क्या होता है, कंपैक्शन पाइल में क्या होता है कि आप एक ठोस रॉड होती है, ठीक, यानी कि सॉलिड रॉड होती है, उसको सीधे क्या करते हैं, ज़मीन में डाल देते हैं। ज़मीन में डालने के बाद क्या करते हैं उसको, जब वो ज़मीन में डालती है तो क्या करती है, वाइब्रेशन मतलब कंपन उत्पन्न करती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं आपके,
क्या हो जाते हैं, पास में आ जाते हैं। पास में आने से क्या हो जाता है कि उसके अंदर जो वॉइड्स होते हैं यानी कि जो छिद्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जितने कम छिद्र होंगे उतना स्ट्रेंथ अच्छा होगा आपका। ठीक, तो जो सॉलिड आप डाले हुए हैं उसको निकाल लेते हैं। फिर जब मिट्टी अच्छे से बैठ जाती है कंपन के बाद, उस सॉलिड को निकाल लेते हैं और उसकी जगह क्या भर देते हैं, बालू भर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका कंपैक्शन पाइल यानी संघनन पाइल। अगला क्या है आपका गाइड पाइल। गाइड पाइल क्या होता है, ये जैसे जल संरचना या मतलब जैसे कि जहाँ पे वाटर में कंस्ट्रक्शन करना रहता है वहाँ पे हम लोग कौन सी पाइल यूज़ करते हैं, गाइड पाइल यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, नॉन लोड बियरिंग में शीट पाइल, कंपैक्शन पाइल और गाइड पाइल। हम लोग ने क्या पढ़ा, ये नॉन लोड बियरिंग का टाइप्स पढ़ लिया। और हम लोगों ने क्या खत्म कर दिया, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क यानी कार्य के आधार पर सभी पाइलों का वर्गीकरण अब खत्म हो गया। अगला क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड मतलब जो पदार्थ आप यूज़ करते हैं। ठीक, क्या हो जाता है, पदार्थ के आधार पर जो पदार्थ यूज़ किया गया है यानी बनाने में कंस्ट्रक्शन में जो आपका मटेरियल यूज होता है वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक, तो क्या होता है पहला क्या हो जाएगा, कास्ट पाइल। दूसरा क्या हो जाएगा, कंक्रीट पाइल। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, इस्पात पाइल। चौथा क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त। पांचवा बालू पाइल। ठीक, अगला क्या हो जाएगा आपका लास्ट, चादरी पाइल। तो ये क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल मतलब उसके पदार्थ के आधार पर जो पदार्थ यूज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन में जो आपका मटेरियल यूज होता है उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन। पहला क्या है, कास्ट। कास्ट मतलब क्या होता है, टिम्बर। कास्ट को इंग्लिश क्या कहते हैं, टिम्बर। टिम्बर मीन्स लकड़ी का। ठीक, टिम्बर पाइल। अगला क्या है आपका, कंक्रीट पाइल। कंक्रीट आप लोग जानते हैं। अगला क्या है, इस्पात। इस्पात मीन्स स्टील पाइल। अगला क्या है, संयुक्त यानी कि पाउंड पाइल। ठीक, अगला क्या है, बालू पाइल यानी कि सैंड। ठीक, लास्ट क्या हो गया आपका, शीट पाइल। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल यानी बनाए गए पदार्थ के आधार पर। पहला क्या हो गया, लकड़ी का बनता है आपका टिम्बर पाइल। दूसरा कंक्रीट पाइल यानी कंक्रीट जो आप बनाते हैं एग्रीगेट मिलाकर। ठीक, और दूसरा तीसरा क्या होता है, स्टील पाइल। ठीक, इस्पात का होता है। ठीक, अगला क्या होता है, कंपाउंड पाइल यानी कि संयुक्त पाइल कई तरीके मटेरियल को मिला के, तो मतलब जैसे आप एक एक मटेरियल का बना रहे हैं, किसी दो मटेरियल को अगर मिला के हम बना देते हैं तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, कंपाउंड पाइल कह देंगे। और क्या अगला क्या है, सैंड बालू। ठीक, और सबसे लास्ट क्या है, सीट यानी कि चादर पाइल एज अ सीट मतलब लगाकर उसको जो है यूज़ करते हैं।
तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया इसमें, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क में पढ़ लिया, अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल। एक बार आपको रिवीजन के लिए फ्लो चार्ट बना देते हैं आपका कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक टॉपिक पढ़ा। ठीक, पहले हम लोग क्या पढ़ा, पाइल फाउंडेशन के बारे में। ठीक, पाइल फाउंडेशन किसके अंडर था, डी फाउंडेशन के अंडर था। ठीक, डी फाउंडेशन का पहला टाइप है। पाइल फाउंडेशन के अंदर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो चीज के बारे में भाई, दो तरीके से डिवाइड हुई है। ठीक, कौन कौन सी, कार्य के आधार पर, ठीक, कार्य के आधार पर, और बनावटी पदार्थ के आधार पर। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क और अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मतलब पाइल फाउंडेशन किस किस टाइप में आ गया आपके, कार्य के आधार पर और बनावट पदार्थ के आधार पर। ठीक, अब इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन था भाई, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर क्या था, भारवाही, आभारवाही। ठीक, अब इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन था, भारवाही का भी क्लासिफिकेशन था, आभारवाही। कितना क्लासिफिकेशन था, तीन तीन था भाई, आभारवाही में 3 और आभारवाही और भारवाही, यानी कि भारवाही और आभारवाही में। ठीक, पहला क्या हो जाएगा आपका इसमें, भारवाही में धारक पाइलें। ठीक, धारक पाइल। अगला क्या हो जाएगा, घर्षण पाइल। ठीक, और ढालू पाइल। अगर मात्रा इधर उधर हो जाती है तो आप लोग देख लीजिएगा, धारक पाइल, घर्षण पाइल और ढालू पाइल। ठीक, ये क्या हो गया आपका भारवाही। अभारवाही में क्या क्या था आपका, चादर, संहनन, और निर्देशक। चलिए देख लेते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे। भारवाही को बियरिंग, लोड बियरिंग, ओ सॉरी लोड बियरिंग है, भारवाही होगा भाई, लोड ले रहा है ना, डायरेक्ट लोड बियरिंग। और क्या हो गया, नॉन लोड बियरिंग। लोड बेयरिंग डायरेक्ट लोड लेती है और ये क्या लेती है, नॉन लोड बेयरिंग सहारे से लेती है, मतलब डायरेक्ट इनके ऊपर जो है लोड नहीं पड़ता। धारक पाइल को क्या कहेंगे इसमें, बियरिंग। क्या हो जाएगा, बियरिंग पाइल। ठीक, ये हो गया घर्षण पाइल आपका। घर्षण क्या हो जाएगा भाई, फ्रिक्शन पाइल। ढालू, ढालू यानी कि तिरछी। फाइल। ठीक, चादर यानी कि शीट, सहनन यानी कंपैक्शन,
निर्देशक यानी गाइड। तो इतना चीज हम लोगों ने किसके आधार पे पढ़ा? कार के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया। किसका क्लासिफिकेशन? पायल फाउंडेशन का कार के आधार पर। क्या क्या था भाई? दो टाइप्स का था। क्या? भारवाही, अभारवाही, लोड बेयरिंग, नॉन लोड बेयरिंग। अब भाई लोड बेयरिंग के अंदर हम लोगों ने तीन पढ़ा। क्या क्या? धारक पायल, घर्षण पायल और ढालू पायल। और दूसरा क्या था? नॉन लोड बेयरिंग। इसके अंदर भी तीन पढ़ा। कौन कौन सा? चादर पायल, संघनन पायल, निर्देशक पायल, सीट पायल, कंपैक्शन पायल और गाइड पायल। ठीक, ये आपका कार के आधार पर हो गया। और दूसरा क्या पढ़े थे? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, बनावट पदार्थ के आधार पर, सॉरी, बनावट पदार्थ के आधार पर मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो मटेरियल यूज करते हैं उसको बनाने में। भाई बनावट के आधार पर क्या क्या पढ़े थे हम लोग? पढ़ लेते हैं। क्या लगता था? कास्ट, ठीक, कंक्रीट, इस्पात, सबके आगे पायल रहेगा भाई, ठीक। और किसकी बनती है? कास्ट, कंक्रीट, इस्पात, और क्या थी? बालू। क्या थी? बालू। कौन सी चीज? 6 थी, 1 2 3 4, 2 और बाकी है भाई। कौन कौन सी है? संयुक्त और चादरी। तो ये क्या हो गया? बनावट पदार्थ के आधार पर हम लोग पढ़ लिया। क्या क्या होता है? कास्ट, कंक्रीट, इस्पात, बालू, संयुक्त और चादरी। यानी कि टिम्बर, कंक्रीट, स्टील, सैंड, कंपाउंड और तीसरा क्या? सबसे आखिरी क्या हो गया? शीट। ठीक, मतलब कितना टाइप्स था? 1 2 3 4 5 6, मतलब बनावट पदार्थ के आधार पर 6 पढ़ लिया। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, कहीं बनाना एक बार बना लीजिए, ठीक, समझने के लिए छोटा सा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो आपका ये क्या खत्म हो गया? पाइल फाउंडेशन खत्म हो गया। पाइल फाउंडेशन के टाइप्स। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं बताए। अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है डीप में, इतना ही बहुत है आप लोग के लिए। अगला क्या था भाई? वेल फाउंडेशन। अगला क्या था? वेल फाउंडेशन। वेल यानी कि कुंपक। वेल मीन्स क्या होता है? कुआं होता है, ठीक। कुंपक, कुंपक नहीं, यानी कि कुएं का आकार का हुआ, ठीक। तो चलिए आपको डायग्राम से समझा देते हैं कि कूपक नींव होती क्या है, ठीक है। देखते रहे भी बताएंगे क्या क्या बना है।
ये आपका आ गया जीएल, यानी कि ग्राउंड लेवल। कैसे शो करते हैं जीएल को, कैसे शो करते हैं ऐसे। ये क्या होता है, जीएल का साइन होता है, आप लोग जान लीजिए। ठीक, हमारे साथ बनाते रहिए ना हो आप लोग, फिर बताएंगे आपको क्या क्या है, क्या नाम। ये आपका क्या होता है, बॉटम प्लग। क्या होता है आपका ये बॉटम प्लग। ये बॉटम प्लग, ये क्या हो गया आपका टॉप प्लग। ठीक, ये हो गया आपका ऑन वेल कैप। ठीक, क्या हो गया वेल कैप। ठीक, ये क्या होता है स्टेनिंग। क्या होता है स्टेनिंग। ये क्या लगा है, ये लगा है आपका कर्व। ठीक, ये क्या लगा है कटिंग एज। ये हो गया आपका बॉटम प्लग, ये हो गया टॉप प्लग, ये हो गया वेल कैप, ये हो गया स्टेनिंग, और ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल यानी कि जीएल। ठीक, और कुछ बचा है तो बन गया है। ये क्या है भाई जो अंदर फिल किए हैं, ये है सैंड फिलिंग। क्या है सैंड फिलिंग। ठीक, क्या भरा आपका यहाँ पे बालू भरा। तो ये हो गया आपका कूपक नींव वेल फाउंडेशन का स्ट्रक्चर। ठीक, ये होता है आपका पियर सबसे ऊपर। ठीक, ये क्या होता है बॉटम प्लग होता है। बॉटम प्लग के ऊपर जाएंगे तो कटिंग एज, कटिंग एज के ऊपर क्या लगे होते हैं आपके कर्व लगे होते हैं, इसी पे टिका रहता है पूरा स्टेनिंग। स्टेनिंग आपका किस पे टिका रहता है कर्व पे ही, सो कर्व से ही अटैच रहता है। ऊपर क्या आएंगे फिर टॉप प्लग, स्टेनिंग के दोनों बीच में क्या भरा रहेगा आपका बालू भर दिया जाएगा। बालू भरने के बाद ऊपर क्या लगेगा टॉप प्लग। टॉप प्लग के बाद भाई जो कंस्ट्रक्शन बन गया उसको ढकने के लिए पूरा क्या बनाया जाएगा, एक वेल कैप लगाई जाएगी। वेल कैप लगाई जाएगी, फिर उसके ऊपर क्या होगा आपका आपका पियर होगा। अब आपका ऊपर जाने के बाद कंस्ट्रक्शन तैयार होगा। ठीक, ये हो गया आपका वेल फाउंडेशन। ठीक है, डायग्राम आपने देख लिया ऐसे कि क्या है वेल मतलब वही कुएं का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप। ठीक है, कुएं के शेप का हमने बना गया है। कुआं मतलब कई तरह का हो सकता है। कुएं को आप रेक्टेंगुलर बना दीजिए। ठीक, फिर कुएं को आप सर्कुलर बना दीजिए, कुएं को आप डी शेप में बना दीजिए। ठीक, डी शेप कैसे बनेगा, डी शेप ये डबल डी शेप बना दीजिए भाई, एक इधर से इधर से। ठीक, तो कुआं को और तरीके से बना सकते हैं, किस किस तरीके से, रेक्टेंगल, सर्कुलर और डबल डी और डी। ये उसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बारे में खास कुछ पढ़ना नहीं है आपको, सिलेबस में नहीं है आपके, तो इतना इनफ है आपका कि वेल फाउंडेशन होता क्या है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये आपका जो है जलीय संरचना में यूज़ होता है, या फिर जहाँ की मिट्टी क्या होती है बलुआ मिट्टी होती है। जहाँ पे आपकी मिट्टी बलुआ होती है, जहाँ मिट्टी बलुआ मिट्टी होती है वहाँ पे कौन सा फाउंडेशन यूज़ करते हैं वेल फाउंडेशन। ज़्यादा जहाँ पानी रहेगा जलीय संरचना रहेगी वो वहाँ पे कौन सा होगा बलुआ मिट्टी होगी, वहाँ पे वेल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया वेल फाउंडेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लिया उसका कैसे बनता है। ठीक है, बनाना हो डायग्राम आप लोग बना लीजिए। ठीक, अगला क्या है हम लोग का वेल फाउंडेशन, कैजन फाउंडेशन। ठीक, क्या होता है कैजन फाउंडेशन, ये देख लेते हैं
कैजन फाउंडेशन क्या होता है? कैजन फाउंडेशन को कैजन फाउंडेशन लिख दीजिए, या तो बक्सा। क्या? बक्सा किस आकार का होता है? बक्से के शेप का होता है, इसीलिए इसको बक्सा भी कह सकते हैं। ये लगा के, ठीक। क्या है ये? कैजन फाउंडेशन। कैजन फाउंडेशन कैसे होती है? बक्से के आकार की होती है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे बनता है कैजन फाउंडेशन। बक्सा बनाइए भाई। ज़्यादा हो गया था, ठीक। यहाँ पे क्या आपका आपका सैंड फिलिंग हुई। क्या होगी? सैंड फिलिंग हुई, ठीक। कैजन फाउंडेशन बनती कहाँ पे है? कैजन फाउंडेशन ऐसी जगह बनती है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। जैसे आपको नदी उदी में आपको उसके ऊपर से आपको कंस्ट्रक्शन करना है या पुल बनाना है, तो वहाँ पे कौन सी नींव यूज़ करेंगे आप लोग? कैजन फाउंडेशन यूज़ करेंगे, ठीक। ये हो गया आपका वाटर लेवल, ठीक। ये आपका क्या है? वाटर लेवल है। यहाँ से आपकी जो है नदी गुजर रही। वाटर लेवल किससे लिख देंगे? WL। क्या हो जाएगा आपका? वाटर लेवल, ठीक। दोनों तरफ क्या बनी होती है आपकी? RCC वॉल। क्या बनी रहती है दोनों तरफ? ये हो गई और ये हो गई, दोनों जो है यहाँ लिख देते हैं, जिससे दोनों आ जाएगा। RCC वॉल। ये क्या बनती है? इधर भी आपकी RCC वॉल, इधर की RCC वॉल। जिससे क्या होता है, आपका जो पानी रहता है इसके अंदर नहीं आ पाता है, ठीक। तो आपकी कंस्ट्रक्शन जो है बन जाती है। तो तभी तो खड़ा कर पाएंगे भाई। पानी अंदर आने लगे तो कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो उसके लिए कौन सी फाउंडेशन यूज़ करते हैं? कैजन फाउंडेशन, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा डीप फाउंडेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। और अगले हम लोग सेशन में क्या पढ़ेंगे? वो क्या कहते हैं, लेआउट सेटिंग के बारे में और एक्सकेवेशन के बारे में। एक्सकेवेशन में और भी है, शोरिंग है, ट्रेंचेस है, और भी टॉपिक है, आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। तो इसके साथ हम विदा लेते हैं। हमारे साथ बने रहिए। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को।